हेलो दोस्तों, 3D फंडा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। किचन इंटीरियर की लाइटिंग और शेडिंग की अधूरी कहानी को मैं रितेश आज पार्ट 2 में पूरा करूंगा। चलिए देखते हैं। पार्ट 2 देखने से पहले दोस्तों पार्ट 1 जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि लाइटिंग हमने पार्ट 1 में पूरी कंप्लीट की है। जब तक आप पार्ट 1 अच्छे से नहीं समझ पाओगे, नहीं देख पाओगे, तब तक ये मटेरियल के कंटेंट का आपका कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, आप पार्ट 2 जरूर देखिए, लेकिन पार्ट 1 देखने के बाद। सबसे पहले दोस्तों शेडिंग हम लोग करेंगे नीचे का जो किचन का जो कबाट है, इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसका मैं मटेरियल पिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो मटेरियल पिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि हमको पूरा स्क्रैप से बनाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नया कोरोना फिजिकल मटेरियल लेंगे, कोरोना फिजिकल मटेरियल। ठीक है, इस पर मैं टिक कर देता हूँ, तो नया मटेरियल आ गया। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करके सिलेक्ट बाय मटेरियल पे जाएंगे और सिलेक्शन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, जितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है। तो मेरे जितने भी ये पर्टिकुलर मटेरियल जहाँ जहाँ अप्लाई है ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए, और इसको मैं अब ओवरराइड से एक्सक्लूड कर दूंगा। ये जो प्लस दिख रहा है दोस्तों, इस पर क्लिक करना, तो आपके सारे ऑब्जेक्ट्स ओवरराइड से एक्सक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, ये जो मैंने शेडर क्रिएट किया है ये हमारे सीन पे अप्लाई है, जो अब दिखेगा। फिलहाल एक रेफरेंस इमेज हमको चाहिए, तो रेफरेंस के लिए हमने जो किचन का जो इंटीरियर का लाइटिंग किया है, यही इमेज मैं आपको रेफरेंस के लिए ओपन करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर हमको पता नहीं होगा कि हमको कौन सा कलर करना है तो हम कैसे करेंगे। इसलिए दोस्तों कोई भी इंटीरियर का सीन करते हो जरूरी है रेफरेंस होना, तो आपको कलर और सबका आइडिया लगेगा। तो सिंपल है, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, डिफ्यूज के अंदर सिर्फ अभी फिलहाल वो मैं कलर को सेट कर रहा हूँ और कुछ नहीं। जो जैसा कलर मेरे को दिख रहा है वैसा कलर कर रहा हूँ मैंने, और कोई रिफ्लेक्शन, रफनेस, IOR या बम्प कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। सिंपल तरीके से खाली वो जो रेफरेंस मैंने ओपन किया है उसमें जो कलर टिंट दिख रहा है उसको मैं सेट करूँगा। ठीक है, अब कोई भी इंटीरियर बनाओ दोस्तों, सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि आपके पास एक अच्छा रेफरेंस होना चाहिए। सारे सवालों के जवाब आपको उस रेफरेंस में ही मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे मुझे पता है मुझे क्या कलर करना है, मैं कर दूंगा। ठीक है, कलर सेट करने के बाद रफनेस सेट करूंगा दोस्तों मैं, कि रफनेस मतलब कि रिफ्लेक्शन मेरा कितना शार्प होगा, कितना ब्लर होगा, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे अपना रफनेस सेट करूंगा। आपके सीन में रिफ्लेक्शन कितना ज़्यादा और कम वो IOR से डिसाइड होगा, और रफनेस मतलब रिफ्लेक्शन ब्लर होगा या शार्प होगा वो रफनेस से डिसाइड होगा। ठीक है दोस्तों, तो बस ये ही दो चीज़ आपको ध्यान रखना है रिफ्लेक्शन के लिए, और बाकी आप प्रेफरेंस के हिसाब से आप अपना इंटीरियर में सेट करें। अब मैं ये पर्टिकुलर मटेरियल को दोनों किचन के ऊपर वाले कबाट पे भी ऐड कर देता हूँ और ओवरराइड में से हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने नीचे वाला कबाट और ऊपर वाला कबाट पे हमने हमारा जो मटेरियल रेडी किया है वो ऐड कर दिया है। अभी आपको सही नहीं लग रहा है, लेकिन इसको हम लोग सही करेंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो पूरा देखोगे तो ही पता चलेगा, भगा के देखोगे तो बीच में कोई पॉइंट मिस हो जाएगा, फिर आप मत बोलना। ठीक है, तो चलो अभी अपना रेफरेंस इमेज के साथ तो मैच तो नहीं हो रहा है, हम लोग उसको मैच करते हैं। लेकिन पहले ये जो विंडो है इसका फ्रेम में मैंने क्या मटेरियल दिया है मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसको पिक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और इसको मैं मटेरियल ओवरराइड में से रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ से ये मेरा विंडो का फ्रेम रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पे इसका मैं मटेरियल पिक कर लेता हूँ, कहाँ गया, हाँ इसका मैं मटेरियल यहाँ से इसका मटेरियल मैंने पिक कर लिया है। तो यहाँ पे देखो मल्टी सब है, तो यहाँ पे मैंने जो मटेरियल दोस्तों यहाँ पे विंडो में अप्लाई किया है वो कोरोना मटेरियल लाइब्रेरी जो है हमारे, जो कोरोना ने जो रेडीमेड मटेरियल से वही मैंने कर दिया है। तो यहाँ से कोरोना लाइब्रेरी आप ओपन करिए और इसके अंदर मेटल होगा। मेटल किधर है, मेटल, हाँ ये रहा मेटल। ठीक है, मेटल के अंदर जाना है और मेटल के अंदर पहला जो मटेरियल है एल्यूमिनियम वाला, मैंने यही मटेरियल यहाँ पे प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो और कुछ नहीं है, तो वो मटेरियल यहाँ पे आप इस तरीके से आप विंडो के अंदर फ्रेम में आप रेडीमेड मटेरियल दिए हुए हैं काफ़ी सारे, कोई भी यूज़ करिए। उसके बाद ग्लास के लिए मैंने कोरोना फिजिकल मटेरियल लिया है, और उसमें नीचे आप रोल करोगे, इसमें प्रीसेट है, तो रोलिंग में नीचे ग्लास आर्किटेक्चर। ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ पे थिन सेल ऑन कर दिया है। तो विंडो बनाने के लिए दोस्तों ये दो मटेरियल मैंने लिए हैं। मटेरियल दोस्तों कोरोना की रेडीमेड लाइब्रेरी से लिए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आएगा हमारा रफनेस। ठीक है, रफनेस में अगर आपको कुछ स्क्रैच वगैरह दिखाना है कि भाई कोई मटेरियल के अंदर थोड़ा सा रफनेस होता है ना, मतलब कोई मैप दिखाना है, तो वो यहाँ पे हम लोग एक ब्लैक एंड वाइट मैप अप्लाई करता हूँ मैं। तो कुछ फिगर दिखेगा यहाँ पे, जैसे कि उंगलियों के निशान दिख रहे हैं, तो हमको भी दिखाना है तो हम लोग दिखा सकते हैं। प्लेन रिफ्लेक्शन अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसको शो कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो शो हो नहीं रहा है, ये क्या दिक्कत है, इसको मैंने शो तो किया है। इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ, नहीं आ रहा है।
ओके, क्या प्रॉब्लम है? ओके, UVW ऐड करना पड़ेगा, मैप ऐड नहीं किया है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने UVW ऐड कर लिया है, इसको मैंने करा है बॉक्स चैनल। बॉक्स चैनल सेट करके आप दोस्तों इसको हम लोग UV सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं बॉक्स कर दिया है, सिंपल है। इसका मटेरियल में थोड़ा स्केल डाउन कर देता हूँ, मतलब थोड़ा प्रोपोर्शन अच्छा दिखे और कुछ नहीं। जैसे कि आप ये कमांड पैनल में देख रहे हैं दोस्तों, ये शॉर्टकट्स मैंने क्रिएट किए हैं। ये मैंने आपको दिखाया है शॉर्ट्स में, तो आप मेरे पुराने शॉर्ट्स जो मैंने अपलोड किए देखिए, तो आपको ये शॉर्टकट्स कैसे क्रिएट होंगे पता चलेगा। ठीक है, UV सेट हो गया है, तो मैं अभी ये UV को कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं बाकी जो भी मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे मैंने इसको अप्लाई किया वहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर देते हैं, इसको पेस्ट इंस्टेंस कर देते हैं। तो नीचे दोनों जगह पे हो गया और ऊपर वाली जगह पे भी कर देते हैं, ऊपर जो कबाट क्रिएट किया है। ठीक है, और फिर इसको इंटरेक्टिव करते हैं। ज़्यादा है नहीं, सिंपल ही है, बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचो दोस्तों। आसान सोचोगे तो चीज़ आसान लगेगा, जितना कॉम्प्लिकेटेड सोचोगे उतना कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ठीक है, देखो ये मटेरियल में हमने ब्लैक एंड व्हाइट मैप रफनेस में ऐड किया, तो यहाँ पे दिख रहा है हमको। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि यार ये क्या अजीब ही दिख रहा है, कुछ अजीब कुछ नहीं है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ये मैंने फास्ट प्रीव्यू का ऑप्शन ऑन रखा है प्रेफरेंस में, जिसकी वजह से वो अजीब दिख रहा था। ये ऑप्शन मैंने ऑफ कर दिया। अब मेरा डिनोइजिंग इंटरेक्टिव के टाइम पे जो डिनोइज हो रहा था वो नहीं होगा। रही बात अब रिफ्लेक्शन में हमने जो मैप अप्लाई किया है, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग आउटपुट में जाएंगे और आउटपुट में RGB ऑफसेट को मैं 1 कर दूंगा, तो मेरा रिफ्लेक्शन हो गया ब्लर। पहले जो शार्प था फिगर वो ब्लर हो गई है। ठीक है, तो ये यहाँ से हम लोग क्लियर कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, ये तो मेरा कबाट का मटेरियल मेरा ठीक ठाक लग रहा है। अब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट पिक किया है मैंने। अब सेकंड हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोरोना फिजिकल मटेरियल ले लेते हैं। अब कहाँ पे आगे बढ़ेंगे, हम लोग पिक कर लेते हैं प्लेटफॉर्म को। सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद इसको हम लोग निकाल देंगे हमारे ओवरराइड के अंदर से। टेक्निक बिल्कुल सिंपल है, आप टेक्निक समझ जाओगे ना दोस्तों कैसे कर रहे हैं, तो आप कोई भी सीन का इंटीरियर कर लोगे। मैंने इसको ओवरराइड से निकाल दिया है किचन के प्लेटफॉर्म को भी। ठीक है, कोरोना फिजिकल लिया है, कुछ चेंजेस नहीं किया है। करना क्या है, डिफ्यूज के अंदर मटेरियल लेना है, ये कोरोना बिट मैप ले लो। कोरोना बिट मैप के अंदर टेक्सचर डालना है हमें ग्रेनाइट मार्बल का। तो मार्बल का टेक्सचर दोस्तों, ये सारे टेक्सचर्स मैंने निकाल के रखे हैं। ये वाला मैप मार्बल का मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे आ गया है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैप बहुत ही वाइट हो गया है। रीजन कर लेते हैं हम लोग। तो इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के लिए बने रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और आगे बढ़िए। यहाँ पे रफनेस को हम लोग करते हैं 0.1। तो 0.1 करेंगे तो रिफ्लेक्शन हमारा एकदम मस्त दिखेगा यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो थोड़ा सा वाइट जल गया है, इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है कि हम लोग यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं रेफरेंस में बिल्कुल भी ये वाइट नहीं है, सब कुछ हमको प्रॉपर टेक्सचर अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग करेंगे कोरोना बिटमैप के अंदर जनरल में कलर करेक्शन ऐड कर देंगे। ठीक है, कलर करेक्शन की होल्ड कर लो और नीचे जाना है एडवांस में, और इसमें गामा वैल्यू जो है इसको आप डिक्रीज करिए। गामा वैल्यू जितना डिक्रीज करोगे ना, टेक्सचर आपका उतना डार्क होगा। ठीक है, अभी इसके लिए फोटोशॉप में जाने की जरूरत नहीं है कि अरे यार फोटोशॉप में चलते हैं इसको थोड़ा सा डार्क करते, कोई जरूरत नहीं। कलर करेक्शन डालो, एडवांस में गामा डिक्रीज करो, देखो हो गया वो टेक्सचर अब अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों, सिंपल तरीका है। कुछ इतना बहुत ये मिक्स करना है वो मिक्स करना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक कलर करेक्शन लिया, डाल दिया, काम खत्म हो गया। सीन डार्क लग रहा है, सिंपल एक्सपोजर से थोड़ा थोड़ा टेक्सचर के साथ चेंज करते रहो। चलो अब यहाँ तक तो सब क्लियर है दोस्तों। किचन का प्लेटफॉर्म बना लिया है और कबाड़ बन गया। अब हमको क्या बनाना है, एक और मटेरियल ले रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये मटेरियल है हमारा फ्लोर का। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको एक्सक्लूड कर लिया। सेम प्रोसेस, कोरोना बिटमैप ले रहा हूँ, फ्लोर का जो मेरा टेक्सचर है वो देख लेंगे। फ्लोर का टेक्सचर यहाँ पे होगा, कहाँ गया, ढूंढो भाई, ये क्या। ठीक है, ओपन कर लेते हैं। चलो ये हो गया हमारा। देखो अब बोलोगे डिफ्यूज में तो डाल दिया, इसमें रिफ्लेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है। कहाँ आएगा, वो तो डालना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी आ जाएगा। ठीक है, चलो अब डिफ्यूज ऐड किया है, रफनेस को करता हूँ 0.1। देखो रिफ्लेक्शन एकदम मस्त स्मूथ। ठीक है, कितना आसान है ना, डिफ्यूज ऐड कर रहा हूँ, रिफ्लेक्शन कम कर रहा हूँ, सेट हो जा रहा है। रफनेस 0.1 है, 0.2 कितना अगर ब्लर चाहिए रिफ्लेक्शन तो रफनेस को बढ़ाइए, और रिफ्लेक्शन आपको शार्प चाहिए तो रफनेस को कम रखिए। बस इतना ही फंडा है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों।
वीडियो अगर कहीं पे भी मिस किया है पीछे जाइए, मेरे बहुत ही सिंपल तरीके से कर रहा हूँ चीज़ों को, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, अब मेरा बचा है किचन के पीछे का एरिया, यहाँ पे सेम इसको मैं पिक करूँगा। आ गया है, सिलेक्ट बाय मटेरियल करूँगा तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कोरोना फिजिकल मटेरियल ले लेता हूँ, सिलेक्ट बाय ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और उसको ओवरराइड से हटा दो। ठीक है, अब वो जो मटेरियल हमको वहाँ पे डालना है तो कोरोना बिटमैप लेंगे और यहाँ पे वो टेक्सचर अप्लाई कर दो। ये वाला टेक्सचर है, टेक्सचर अप्लाई कर देंगे। देखो स्टेप समझो, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसको मैं ओवरराइड करता हूँ सिंपल ग्रे मटेरियल के साथ, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि मैंने ये मटेरियल कैसे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और उसको मैं ओवरराइड से एक्सक्लूड कर दे रहा हूँ। डिफ्यूज में डिफ्यूज ऐड कर रहा हूँ और उसके अंदर रिफ्लेक्शन कितना चाहिए वो हिसाब से मैं रफनेस सेट कर रहा हूँ। कोई बम्प नहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, सिंपल डिफ्यूज टेक्सचर है। ठीक है, और अगर कोई मेरा मटेरियल जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं ये बहुत वाइट है, यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैंने वो टेक्सचर अप्लाई किया है कि नहीं किया है वो भी पता नहीं चल रहा है, तो उसके लिए क्या है, बिटमैप के अंदर कलर करेक्शन डाल रहा हूँ मैं, जनरल का कलर करेक्शन है। ठीक है, वो ऐड कर दूंगा और एडवांस में गामा कम कर दूंगा। ठीक है, कुछ भी इतना ऐसा नहीं अरे यार बहुत टेक्निकल चीज़ है यार, ये तो मतलब बड़े बड़े वीडियो देखे हमको समझ नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल तरीका है रितेश का। आप ट्राई करो, आपके डेफिनेटली सीन में लाइटिंग अच्छे से होगा। ठीक है, और फिर भी कुछ अगर डाउट रहता है कि ये कैसे करेंगे ये कैसे करेंगे, कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा उसको आंसर करने की और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की। ठीक है, बाकी तो सारे अभी यहाँ पे प्रॉप्स हैं, उसको तो हम लोग रेडीमेड ही लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है उसका मटेरियल देखने का, लेकिन जो व्हाइट कलर है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट बाय मटेरियल करके मैं जितने भी वॉल्स हैं सब पे मटेरियल अप्लाई होगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा, और यहाँ पे इसका वाइट कलर में वाइट कर देना है। ठीक है, देखो सीन एकदम ब्राइट हो गया, जैसे ही मैंने उसको फुल वाइट किया पूरा सीन ब्राइट हो गया। और इसके बाद हम देख लेते हैं अभी सीन में क्या हमको लग रहा है कम ज़्यादा, और एक रेंडर मारना है तो देख लेंगे रेंडर करके कैसे क्या आ रहा है। मैं सीन में से अभी पूरा ओवरराइड हटा दे रहा हूँ क्योंकि बाकी सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे रेडीमेड प्रॉप्स हैं। तो ये तो इसका मटेरियल तो आप लाइब्रेरी डाउनलोड करते हैं ऑनलाइन ऑब्जेक्ट्स, उसमें तो मटेरियल और लाइट शेडिंग होता ही है, सारे वही प्रॉप्स है। यहाँ पे प्लांट है, फ्रिज है, तो इसमें यहाँ क्रोम का मटेरियल अप्लाई है, प्लांट तो रेडीमेड मटेरियल अप्लाई होता है, तो इतना कुछ कॉम्प्लिकेशंस है नहीं, इसलिए मैंने इसको बाकी सबको एक साथ हाइड कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों एक लाइट में चीज़ रह गया था बाकी, मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। रोप लाइट किचन के प्लेटफॉर्म के नीचे का रह गया था, तो हम लोग वो टॉप व्यू से क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि आपने रेफरेंस में देखा था उसमें लाइट था यहाँ पे, बट ये रह गया था पार्ट 1 का चीज़ है, पार्ट 2 में डाल देते यार, होना क्या है, अपने ही वीडियो है कहीं पे भी डालो। ठीक है, तो इसको खाली कुछ नहीं, सिंपल रेक्टेंगल लाइट लेना है और उसको यहाँ पे सेट कर लेना है। ठीक है, और इसको मैं सेट कर लेता हूँ, कहाँ गया ये, हाँ टॉप से क्रिएट करो, कैमरा एंगल में सेट करो, सिंपल। अब क्या हो रहा है, कहाँ गया पर्सपेक्टिव में, तो यार सीन थोड़ा छोटा है ना। ठीक है, यहाँ पे ऊपर कर देते हैं, इसको अच्छे से सेट कर लेना, देखना कोई ऑब्जेक्ट में ये पेनिट्रेट ना करे, कोई वॉल में ना घुस जाए, नहीं तो बहुत अजीब से शेडोज क्रिएट होते हैं। आप हमेशा लक्ष्य ये होना चाहिए लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे दिख तो नहीं रही है ये, क्या हो गया इसको, लाइट क्यों नहीं दिख रही है, लाइट कहाँ से दिखेगी, हमने रेंडर ही नहीं किया है। चालू ठीक है, इंटरेक्टिव करो यार, चलो इंटरेक्टिव स्टार्ट किया, हाँ हो गया ये, इसका इंटेंसिटी कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाइट लाइट थोड़ा वार्म था पहले तो मैंने वाइट कर दिया, वार्म ही चाहिएगा, वार्म ही अच्छा लग रहा है, हाँ वार्म लाइट कर देते हैं, और इंटेंसिटी भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सेट करते हैं थोड़ा सा ऊपर, और पतला कर देते हैं इसको, बहुत मोटा हो गया था, पतला करेंगे तो क्या वो एक लाइट का शार्पनेस भी अच्छा आएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी क्या करना है हमको, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, अरे कहाँ गया, हाँ ठीक है, बहुत अंदर एरिया में है तो दिक्कत आएगा थोड़ा सा लाइट सेट करने में। ठीक है, लेकिन इसमें इतना टाइम लग रहा है सेट करने में, वो इसीलिए लग रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट्स में लाइट कहीं पे घुसना नहीं चाहिए, वो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, नॉइस जनरेट करेगा, शेडोज क्रिएट करेगा, वो सब नहीं होना चाहिए। इंटेंसिटी हम लोग कम कर देते हैं तो एकदम पतला स्मूथ अच्छा सा लाइट दिखेगा। और डायरेक्शन की ज़रूरत, हम लोग डायरेक्शन दे देंगे उसको कि भाई 0.5 जितना डायरेक्शन दे देते हैं। ठीक है, तो ये सेट हो गया इसका, एक देखो एक प्रॉपर एक एज क्रिएट हो रहा है अच्छे से।
और जितना इसका वैल्यू कम करोगे उतना वो लाइट फैलेगा, और जितना वैल्यू बढ़ाओगे उतना वो एक पर्टिकुलर एंगल में जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से आप किचन का ये ऊपर का जो लाइट है इसको सेट कर सकते हो। इंटेंसिटी हम लोग अपने सीन, आप जब अपनी लाइट अगर आपको अपने सीन में क्रिएट करना है तो वहाँ पे इंटेंसिटी के हिसाब से देख लो। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है तो ऑन कर देते हैं, ज़रूरत तो है ही, दिख ही रहा है रिफ्लेक्शन में। ठीक है, कैसा आ रहा है ये सीन में, अच्छा तो लग रहा है। चलो एक काम करते हैं, इसको सामने की तरफ भी रखना है ना। सही है। चलो इसको कॉपी कर लेते हैं और इधर दूसरी तरफ इसको सेम लाइट को हम लोग इंस्टेंस कर लेंगे। सेम इंटेंसिटी रहेगा, सेम सारी की सारी चीज़ें सेम रहेगी, और यहाँ पे इसको प्लेस कर देते हैं। ठीक है, एकदम आराम से अच्छे से प्लेस करना है, कोई ऑब्जेक्ट्स में ये ओवरलैप नहीं होना चाहिए, घुसना नहीं चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट को कट वट ना करे, इस तरीके से इसको प्लेस करना है। ठीक है, ओके, तो रीजन करके देखते हैं, ये हो गया सेट। ठीक है, दोनों ड्रॉप लाइट क्रिएट हो गई। काफ़ी सारे लोगों का सवाल होगा, सर यहाँ पे एक रेक्टेंगल रख के लाइट मटेरियल भी डाल सकते हैं या क्यों नहीं डाल सकते हैं। बट जब लाइट का काम लाइट ही करे तो ज़्यादा अच्छा है, रेक्टेंगल करो, लाइट मटेरियल डालो, वो सब करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो इसको इंटरेक्टिव होने देते हैं। देखो अब ये सीन हमारा, हमने क्या किया इसके अंदर, कौन से बहुत सारे मटेरियल्स क्रिएट कर लिए, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं, डिफ्यूज कलर है, रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट्स में कितना चाहिए वो हमने सेट किया है, और जो भी मैप्स हमने अप्लाई किए थे वो अगर वाइट है तो उसमें कलर करेक्शन डाल के मैंने डार्क कर दिया है। उससे ज़्यादा क्या किया है, कुछ नहीं। देखो यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, रिफ्लेक्शन कैसे सेट करना है। ठीक है, मेन दिक्कत है सब लोगों का रिफ्लेक्शन, सर रिफ्लेक्शन कैसे सेट करेंगे। मैंने सीन को डार्क कर दिया, तो अभी यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट को डार्क कर दिया 0 ब्लैक, तो अभी जितना दिख रहा है वो रिफ्लेक्शन है। अब मैं इसके जो रफनेस का है, बेस रफनेस, इसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करेगा ये 50% मेरा रफनेस जो है वो मैप से क्रिएट करेगा, और 50% जो है वो ये मैंने जो बीट मैप अप्लाई किया है उससे लेगा। तो ये मैंने यहाँ पे जो वैल्यू की है 0.2, तो 50% 0.2 रफनेस काउंट करेगा, और 50% जो मैंने मैप अप्लाई किया है ना वहां से आएगा। क्लियर है दोस्तों, नीचे वो 50 करने का मतलब क्या था। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, जो मैंने यहाँ पे पहले इसको, आपने ध्यान दिया होगा वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने इसको आउटपुट को मैंने 1 किया था, इसको मैं करता हूँ 0। ठीक है, तो जो फिगर हमारी 0 रखा था तो बहुत शार्प आ रहा था रिफ्लेक्शन, शार्प अभी भी दिखेगा। देखो यहाँ पे फिगर दिख रहा है, लेकिन अभी क्या किया है हमने, उसको सिर्फ 50% दिखाया है। ये दिख रहा है शेडिंग, अपने को पूरा फिगर दिख रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है अभी, वो 50% है, और बाकी 50% हमारा रफनेस का वैल्यू है। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना अच्छे से मैप आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है, बिट मैप और रफनेस का वैल्यू। ठीक है, देखो ये सब एक अच्छे तरीके से आ रहा है, तो इस तरीके से आप उसको मिक्स कर सकते हो। अगर आपने जो मैप लिया है उसका रिफ्लेक्शन बहुत ही शार्प आ रहा है तो उसको क्या करो 50% कर दो, और बाकी का जो है रफनेस आप पॉइंट ऊपर के वैल्यू ऐड करके वहाँ से सेट कर सकते हो, दोनों चीज़ें वो मिक्स हो जाएगी। ठीक है, इसको एक इंटरेक्टिव में देखो कितना अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ों के अंदर प्रॉपर रिफ्लेक्शन वगैरह आ गया है। ठीक है, ये जो पैचेस दिख रहे हैं ये रिफ्लेक्शन के पैचेस है। अब यहाँ से मैं फिलहाल थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ऐड कर देता हूँ। फिलहाल तो मैंने इसके ये क्या हो गया, ये नहीं करना है, कॉन्ट्रास्ट ऐड करना है। हाँ, कॉन्ट्रास्ट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लो आपको कितना चाहिए सीन में, 2 3 कर सकते हैं। ठीक है, 0.2 पॉइंट बोल रहा हूँ, 2 वैल्यू में भी ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, और ये सारे जो पैचेस दिख रहे हैं ये रिफ्लेक्शन के हैं, तो ये अगर पैचेस आपको ज़्यादा लग रहे हैं, सेम चीज़ आपको क्या करना है, वो जो वैल्यू है उसको कम कर देना। चलो एक काम करते हैं, इसका एक अच्छा सा रेंडर निकालते हैं। तो रेंडर सेटिंग क्या रखेंगे, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है ना। यहाँ करो 1920 मैंने कर दिया है। ठीक है, नॉइस वैल्यू मैं अब जनरली 3 रखता हूँ, आप देख लीजिए 4 तक भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और परफॉर्मेंस के अंदर कुछ नहीं करना है, सेटिंग में कुछ चेंज नहीं करना है, बाकी सारे सेटिंग्स एज इट इज़ रहने दो, खाली नॉइस वैल्यू सेट कर दो। ठीक है, और रेंडर बटन दबा दो, देखो अब आएगा हमारा ये 1920 का रेंडर। तो मैं रीजन करके देखता हूँ रिफ्लेक्शन कैसा आ रहा है। देखो ये थोड़ा सा शार्प आ रहा है, मतलब थोड़ा हार्ड लग रहा है, वो जो एक स्मूथनेस आनी चाहिए ना वो नहीं दिख रही है। तो इसके लिए हमको क्या करना है दोस्तों, अब इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, वो जो हमारा मटेरियल था इसके अंदर हम लोग यहाँ पे नीचे जो बेस रफनेस का वैल्यू है उसको मैं 20% करता हूँ।
तो बिटमैप जो है वो मेरा यूज होगा 20% और बाकी का 80% जो होगा मेरा वो वैल्यू, जो मैंने वैल्यू दे रखा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंटरेक्टिव कर लेता हूँ। ये देखो, अब वो जो मैप्स हैं वो बिल्कुल हल्के से दिख रहे हैं, स्मूथ एकदम। रेंडर करते हैं और रेंडर करके हम लोग उसको देखते हैं। ओके, क्या आ रहा है? ओवरऑल तो ठीक ही लग रहा है, बस कबाट का मटेरियल हमको देखना है। दोस्तों, मटेरियल बनाना और मटेरियल क्रिएट करना बहुत ही आसान है। मैं कोशिश करूंगा आसान से आसान तरीके से आप लोगों को मटेरियल का इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, लेकिन उसके लिए आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और अपने दोस्तों को ये सारा नॉलेज शेयर करिए। ठीक है, वीडियो पसंद आते हैं आपको तो लाइक भी करिए। इसी तरह के मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बने रहिए 3D फंडा यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।